हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। आज हम देखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे एक कंडक्टर है। उस कंडक्टर के जो अंदर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं। वो एज अ ब्लाइंड पर्सन कंसिडर करो, उनको दिखाई नहीं देता और वो सिंपली किसी भी डायरेक्शन में रेंडमली मोशन करते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो मोशन कर पाते हैं वो उनके पास थर्मल एनर्जी होती है, इस कारण से वो मोशन कर पाते हैं, इसलिए उस मोशन को हम थर्मल मोशन बोलते हैं। अब बात आती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से, मैक्सिमम किस स्पीड से मोशन शो करते हैं। तो जनरली वो होते हैं 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मोशन दिखा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, क्योंकि वो एज अ ब्लाइंड पर्सन है, जब वो सिंपली मोशन करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो उस समय या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे या फिर बेसिकली जब वो चलते हैं तो उस मेटल के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो जो कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं उससे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कोलाइड करते हैं, इसलिए उनकी डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज होती है। तो अगर हम बात करें कि रिजल्टिंग मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की जो रिजल्टिंग डायरेक्शन या रिजल्टिंग मोशन हमको क्या मिल रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, सारे ही बेसिकली डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो जो नेट या फिर रिजल्टिंग अगर हम बात करें मोशन की इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो जीरो हो जाता है। तो क्योंकि डायरेक्शन कोई नहीं है और कुछ भी फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए उस समय जो हमको करंट है कंडक्टर से बेसिकली कुछ भी नहीं मिलती है, दैट इज जीरो करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्योंकि हमको उसके अंदर से करंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अप्लाई करते हैं बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उस कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मोशन में आ जाते हैं। और वो भी जो मोशन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट शो करते हैं। तो इस समय जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो जैसे ही हमने उस कंडक्टर के एंड्स को बैटरी से कनेक्ट किया है, तो जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। और जब ये फ्लो होता है तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं तो वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ में। जैसे ही वो मोशन में आते हैं, टकराते हैं, फिर होल्ड रुक जाते हैं वहां पे, फिर वापस थोड़ा चलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही टकराते हैं तो वो स्टॉप हो जाते हैं, वापस उनको एनर्जी गेन होती है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, वापस वो मोशन में आते हैं, वापस टकराते हैं। तो इस टाइप से प्रोसेस चलती रहती है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है स्टूडेंट्स कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी की बात करें तो वो एक जैसे वेलोसिटी नहीं है, कभी तेज हो रहे हैं फिर कभी रुक जा रहे हैं। तो जो वेलोसिटी है वो उनकी फिक्स नहीं है। तो अब जब हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वही एवरेज वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो वही बोला गया कि जो एवरेज वेलोसिटी है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव एंड के तरफ, और जो कंडक्टर है उस समय इसके अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो है क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस किया गया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट हुआ, जब हमने कंडक्टर को दोनों उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वीडी से, वेलोसिटी, एंड डी इज फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर स्टूडेंट्स हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो नियरली 10⁻⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। ये वैल्यू बहुत ही छोटी होती है एज कम्पेयर टू द थर्मल वेलोसिटी, यानी कि और वो स्लो डाउन हो जाते हैं बेसिकली। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होने लगता है कंडक्टर के अंदर, वो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेशन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है जो अप्लाई किया है हमने कंडक्टर के एंड्स पे, जिसकी लेंथ जो है कंडक्टर की वो L है, और उसका जो एरिया ऑफ सेक्शन है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं वो A है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम इस कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं वहाँ पे, जिसकी इंटेंसिटी जो होती है वो कैपिटल E होती है। तो जो फोर्स काम करता है उन इलेक्ट्रॉन्स पे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फील्ड जो हैं एक फोर्स फील करते हैं। उस फोर्स का फॉर्मूला था F = Q
इंटू ई। तो एक्चुअली फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ये डेफिनेशन आप पढ़ के हैं स्टूडेंट्स। तो सिंपली यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हमने यहाँ पे माइनस ई लिख दिए हैं। एंड जब माइनस ई जब इधर जाएगा तो माइनस ई एंड कैपिटल ई इंटू हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है बेसिकली उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये जो ई है बेसिकली यहाँ बताया गया कि चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन का, एंड जो ई है कैपिटल ई वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है वो ये बता रहा है एक्चुअली कि जो डायरेक्शन है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो स्मॉल एम आएगा, सपोज करते हैं स्मॉल एम क्या है, तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। ये हमको पता है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो वहाँ से A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम मिलता है। अभी जो फोर्स की वैल्यू मिली हमको वो है माइनस ई इंटू कैपिटल ई, तो हम वहाँ माइनस ई इंटू ई रख देंगे कैपिटल F के जगह पे। तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा कि A दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेलोसिटी गेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो सपोज कर रहे हैं यहाँ पे अब हम अगला कंडीशन जो कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो स्मॉल n है। तो अगर हम बात करें किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की, तो मान लेते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u1 थी, एंड एक्सीलरेशन के बाद आफ्टर सम टाइम τ1 उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो v1 बन जाती है। तो ये बाय द यूजिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द न्यूटन ये जगह v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर हम बात करें वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके लिए जो सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाले की हो जाएगा v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2। ऐसे थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन की हो जाएगा v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a τ3 एंड डैश अप टू यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन से, तो ये हो जाएगा vn इज इक्वल टू un प्लस a τn। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जैसे कि हमने ये सारी सेपरेट वेलोसिटी निकाल ली है उनकी, अब हम बात करते हैं कि हमको बात करना है कि तो हमको निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन अभी हमने देखे थे कि होती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, सिंपली हम इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए सारी वेलोसिटी को प्लस कर देंगे एंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। v1 v2 एंड अप टू vn की जो वैल्यूज हैं वो हम सिंपली यहाँ से उठा करके इसमें पुट कर देंगे, तो इस टाइप से कुछ मिलेगा। तो वैल्यू पुटअप के बाद ये कुछ हो जाएगा u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डैश 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 प्लस un प्लस a τn। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपॉन n कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un तक की वैल्यू को सेपरेट कर दें, अपॉन n कर देंगे, प्लस a कॉमन सब में से निकल रहा है सेकेंड टर्म से, तो a कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 τn अपॉन n। अब स्टूडेंट्स क्योंकि जो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो भी हमने बताए थे वो हो जाती है 0 होती है, क्योंकि वो इरेगुलर मोशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो ये जो है आपका u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un अपॉन n, ये उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी जो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में नहीं होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ इक्वल टू 0 रख देंगे। एंड जो ये τ1 प्लस τ2 प्लस डैश डैश τn अपॉन n है इसको हम बेसिकली टाउ बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टाउ है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम मिलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं एवरेज टाइम इलेव्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यानी कि जब एक बार फ्री इलेक्ट्रॉन किसी से टकराता है उसके बाद जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं टाउ, दैट इज अ रिलैक्सेशन टाइम, और एवरेज टाइम इलेव्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे को हम बेसिकली टाउ बोलेंगे क्योंकि टाइम है अपॉन n, तो ये एवरेज टाइम हो जाएगा, तो ये जगह टाउ। तो अब सिंपली हम बोल देंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस a एंड ये टाउ भी इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ। तो बेसिकली 0 कोई काम का नहीं, तो हो जाएगा vd इज इक्वल टू a टाउ। तो इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स हमने इस a की वैल्यू देखे थे एक्सेलरेशन की, जो की थी a इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E अपॉन m। तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ सिंपली पुट कर देंगे a की जगह पे, तो हो जाएगा माइनस ई कैपिटल E टाउ अपॉन m इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही जो आपको इक्वेशन मिल रहा है यही है रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, और नेगेटिव साइन जो होता है वो ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये कंसेप्ट और ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है या नॉलेज मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।